everyone. Today we will discuss a question which is answer the following question for given fuzzy set. यहाँ पे हमें दिया है सेट 1 2 3 डैश डैश 10. फाइंड द फॉलोइंग. हमें ये फाइंड करना है हाइट ऑफ ए एंड बी. इज ए और बी नॉर्मल. स्केच द ग्राफ ऑफ ए एंड बी. तो सबसे पहले हमें ए का यहाँ पे ये दी है मेंबरशिप वैल्यूज दी हैं. तो कैसे फाइंड आउट करनी है. x-5. ये x-5 कब है. जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू है 5 के और लेस देन इक्वल टू है 6 के. और -x+7 हमें कब रखना है. जब x ग्रेटर देन 6 है और लेस और इक्वल टू 7 है. अदरवाइज 0 हो जाएगा. उसके बाद में हमें दिया है म्यू बी मेंबरशिप ऑफ x इन बी. तो यहाँ पे हमें क्या करना है. जब x हमारा क्या है 5 से ग्रेटर देन है और या फिर इक्वल टू है तो हमें ये लेना है. और जब हमारा x क्या है 8 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो हमें ये लेना है. अदरवाइज 0 हो जाएगा. तो हम इसके सबसे पहले सेट बना लेते हैं. तो उसको समझने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है. सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू 1 2 3 4 रखना है. तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 रखेंगे तो इसकी मेंबरशिप 0 आ जाएगी. क्यों. क्योंकि हमें x तो हमें 5 से बड़ा लेना था या फिर इक्वल टू लेना था. ये तो सब छोटे हैं. दैट मीन्स इनकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. उसके बाद में x इज इक्वल टू 5 लेंगे. जब हम तो हमारा मेंबरशिप ये हो जाएगा मेंबरशिप हम 5 रखेंगे x की जगह पे. तो हम किस में रखेंगे. ऊपर वाले में रखेंगे x-5 में. क्योंकि यहीं पे तो हमें x हमारा जो 5 है वो एग्जिस्ट कर रहा है. तो यहाँ पे हम जब रखेंगे तो x की जगह पे यहाँ पे इस वाले पोर्शन में हम x रखेंगे और -5. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा. सेम हम 6 के लिए भी करेंगे. तो x इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 - 5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. इसमें मेंबरशिप कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी 6 की. उसके बाद पे हम 7 रखेंगे. तो यहाँ पे हमें देखा दिया हुआ है ये हमारा जो 6 है सॉरी ये 7 है वो कहाँ कौन सी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है. -x+7 रखना होगा वहाँ पे. क्योंकि x से जैसे ही 6 से बड़ा लेंगे तो हमें ये वाली लेना है. तो हमने यहाँ पे ये वाला ले लिया है. तो यहाँ पे हो जाएगा -7. x की जगह पे हमने रखा +7 क्या आ गया 0. अब यहाँ पे 8 9 10 ये सारे क्या है. x तो हमारा 7 से छोटा है या इक्वल टू है. तो इन सब के लिए हमारी मेंबरशिप कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी. उसके बाद में तो हमारा जो सेट बनेगा पूरा वो क्या बनेगा ऐसे बनेगा. 1 की मेंबरशिप कितनी 0, 2 की मेंबरशिप 0, 3 की 0, 4 की 0, 5 की 0 और 6 की कितनी आई थी हमारी 1 आई थी. देखिए स्टूडेंट्स आई थी 1. उसके बाद में 7 की कितनी आई थी 0 आई थी यहाँ पर. फिर उसके बाद में 8 9 10 की भी सबकी 0 आ जाएगी. इसी तरीके से सेट बी बनेगा हमारा. सेट बी में हमें क्या दिया हुआ है. इन्होंने दिया हुआ है कि 1/2x/3 - 5/3 लेना है. जब x क्या है 5 से बड़ा है और 8 से छोटा है. तो यहाँ पे हम लेते हैं पहले 1 2 3 के लिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा और हमारी मेंबरशिप कितनी आ जाएंगी 0 आ जाएंगी. फिर x इज इक्वल टू 5 के लिए जब हम लेंगे तो कौन सा वाला लेंगे हम ये वाला लेंगे स्टूडेंट्स. हम ऊपर वाला लेंगे क्योंकि यहीं पे तो है हमारा 5 से हमारा x या तो इक्वल हो या बड़ा हो और 8 से छोटा हो या फिर इक्वल हो. तो इस जितने भी नंबर्स इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए हम सब में ये लेंगे. तो हमने ये लिया है 1/2 5/3 - 5/3. x की जगह पे हमने 5 रख दिया. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारा. जब हम 5 इसमें से ये माइनस कर देंगे 0 आएगा. 1/2 की मल्टीप्लाई होगी दैट मीन्स 0 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 6 लिया हमने. इसके लिए मेंबरशिप निकाली हमने. तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 6/3 - 5/3. 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1/3 बचेगा हमारा. इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 और 1/6 को जब हम कैलकुलेट मतलब डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.1 आएगा आंसर. उसके बाद में x इज इक्वल टू 7 के लिए हमने सेम प्रोसीजर किया. x इज इक्वल टू 7 के लिए हमने सेम किया और 0.3 आ गया. फिर x इज इक्वल टू 8 के लिए हमारा कितना आ गया 0.5 आ गया. अब x इज इक्वल टू 9 है. x इज इक्वल टू 9 के लिए हम कौन सी वाली लेंगे टर्म हमारी ये वाली टर्म लेंगे स्टूडेंट्स. ये वाली टर्म है -1/2 x/3 - 11/3. ये हमें कब लेनी है जब हमारा जो x है वो 8 से बड़ा हो और 10 से छोटा या इक्वल हो. ओके स्टूडेंट्स. तो हमने ये वाली टर्म लेनी है. उसके बाद में हमने यहाँ पे रख देना है. अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे 9 में से 11 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और 3 बचेगा नीचे. -1/2 इसके हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया और यहाँ पे 0.3 आ गया. सेम x इज इक्वल टू 10 के लिए हमने किया तो हमारा कितना आ गया 0.1 आ गया. तो ये हमारे सेट निकलेंगे. तो हमारा ए सेट निकला था वो तो हमने बता दिया था. उसके बाद में हमारा निकला था बी सेट. तो ये हो गया हमारा बी सेट 0/1 0/2 0/3 0/4
4, 0/5, 0.1/6। तो यहाँ पे 7 की मेंबरशिप 0.3, 8 की मेंबरशिप 0.5, 9 की मेंबरशिप 0.3, इस तरीके से आ गई हमारी सारी। अब हमने हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था हाइट। हाइट क्या होती है? जो मेंबरशिप वैल्यूज़ होती हैं उसमें सबसे बड़ी मेंबरशिप वैल्यूज़ हमारी हाइट होती है। तो ए की सबसे बड़ी मेंबरशिप वैल्यू 8 थी, जो 1 थी, जो हमारी 6 की मेंबरशिप आई थी, तो 1 हो जाएगी इसकी हाइट। और बी की सबसे बड़ी हाइट क्या है? 0.5 है, जो 8 की है, तो ये हमारी इसकी हाइट हो जाएगी। तो अब नॉर्मल फज़ी सेट क्या होता है? नॉर्मल फज़ी सेट होता है जिसकी हाइट 1 के इक्वल हो। तो यहाँ पे देखिए ए की तो 1 के इक्वल है, दैट मीन्स ए इज़ अ नॉर्मल फज़ी सेट, बट बी की इक्वल नहीं है 1 के, दैट मीन्स बी इज़ नॉट अ फज़ी सेट। बी इज़ नॉट अ नॉर्मल फज़ी सेट। उसके बाद में हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 1 जो हमारा ए का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, 1, 2, 3, 4 तक, तो सब में यहाँ पे क्या आई थी? वैल्यूज़ हमारी 0 आई थी, और उसके बाद 7, 8, 9, 10 पे भी 0 आई थी। तो हमारी 1 वैल्यू कहाँ पे गई थी? 6 पे गई थी, तो हमने यहाँ तक लाइन बना दी। ये हमारा ग्राफ हो गया ए का। अब हम बी के ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ बी में क्या हुआ था? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 तक तो हमारी वैल्यूज़, जो मेंबरशिप वैल्यू थी, जो 0 थी। 6 की मेंबरशिप वैल्यू आई थी, वो आई थी हमारी 0.1 आई थी, तो हमने 0.1 की तरफ किया। 7 की मेंबरशिप वैल्यू आई थी, वो आई थी हमारी 0.3, तो हमने यहाँ तक किया। फिर 8 की मेंबरशिप वैल्यू आई थी 0.5, तो यहाँ तक हो गया। 9 की मेंबरशिप अगेन 0.3 आई थी, और 10 की मेंबरशिप 0.1 आई थी। तो ये हमारा इस तरीके से हमने इनको मिला दिया, तो ये हमारा हो गया ग्राफ बी।